हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी कक्षा पे। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हो जनजाति के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एमसीक्यू सेशन तो डेली 8 बजे करते ही हैं लाइव। पर अब से मेरा प्रयास रहेगा कि 10 से 15 मिनट का शॉर्ट कोई वीडियो डाल के आपको कोई भी एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिया जाए, ताकि जब हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करें तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो हो विद्रोह है, सॉरी हो जनजाति के बारे में है। और एक दिन हम लोग हो विद्रोह के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हो जनजाति जो है इसके बारे में आपको बताते हैं कि हो जनजाति झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहले नंबर पे संथाल, दूसरे नंबर पे उराव और तीसरे नंबर पे आपका मुंडा आता है, जिसके बाद हो जनजाति आती है। ठीक है, इसकी जनसंख्या टोटल कितनी है तो 9,28,000 के अप्रोक्स इसकी जनसंख्या है। जो कि अगर परसेंटेज में देखें कि झारखंड में टोटल अगर 100% में देखें कौन कौन सी जनजातियां आती हैं, तो संथाल जो है 32% में चला जाता है अप्रोक्स, उराव जो है वो 19% है अप्रोक्स, मुंडा जो है वो 14% है अप्रोक्स, और आपका जो ये जनजाति है हो जनजाति, इसका परसेंटेज है 10.5%। ठीक है, ये किस प्रजाति से संबंध रखती है तो ये संबंध रखती है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से अपना संबंध। ठीक है, बाकी कुछ जनजातियां हैं जो द्रविड़ से संबंध रखती हैं, वो भी आपको बताएंगे। भाषा इनकी क्या है हो लोगों की, तो हो लोगों की भाषा हो है, जो आपका मुंडारी भाषा परिवार से संबंध रखता है। ठीक है, और ये आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में आता है। क्लियर है। इसके बाद इनकी लिपि की बात करें तो बारांग चिति जो है वो इनकी लिपि है, बारांग चिति इनकी लिपि है। और इनके लिपि का आविष्कार किया है लाको बोदरा या फिर लोको बोदरा, भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद इनका सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे है तो कोल्हान प्रमंडल। अब जब यहाँ पे कोल्हान प्रमंडल बोल रहे हैं तो आपको ये याद करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी कि ये वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां तीनों के बारे में ही बात हो रहा है। इनका समाज कैसा है तो कहा जाता है कि पहले इनका समाज मातृ स्तात्मक हुआ करता था, लेकिन अब इनका समाज कैसा है तो पितृ स्तात्मक समाज है। क्लियर है, तो पितृ स्तात्मक है, ये ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद इनके गोत्र पे आते हैं तो कहा जाता है कि इनके गोत्र जो है वो 80 से भी अधिक हैं। गोत्र को क्या कहते हैं, कीली कहते हैं। ठीक है, और इनमें क्या समगोत्रीय विवाह होता है, मतलब एक ही गोत्र में विवाह कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल नहीं, एक गोत्र में विवाह यहाँ पे नहीं होता है इन जनजातियों में भी। ठीक है, और इनमें ममेरे भाई तथा बहन से शादी को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि अलग अलग गोत्र के होंगे वो, है ना। इसमें हो जनजाति में मुख्य रूप से याद रखिएगा कि 5 प्रकार के विवाह जो हैं वो प्रचलित हैं। कौन कौन सा है तो एक तो आंधी विवाह जो कि एक अरेंज मैरिज टाइप का विवाह होता है, दूसरा उपोर्तिपी विवाह, तीसरा दीकू दीकू आंधी जो है ना, ये आपका हिंदू प्रभाव के कारण ये विवाह फेमस हुआ है, राजी खुशी विवाह, और 5वां है आपका घुसपैठी या अनादर विवाह। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय विवाह कौन सा है तो आंधी विवाह है। ये दोनों क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, आंधी और उपोर्तिपी, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था से संबंधित इनके कुछ नामकरण हैं विभिन्न, वो देखेंगे। ओके, तो इसमें से आपका सबसे पहले युवा गृह को क्या कहते हैं तो युवा गृह को गोती आरा कहते हैं। ठीक है, गोती आरा, कहीं कहीं आपको गीती ओड़ा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसे गोती आरा। और इनका वधु मूल्य को क्या कहा जाता है तो वधु मूल्य को गोनोंग, गोनोम या फिर पोन कहा जाता है। इनके ग्राम के जो प्रधान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो मुंडा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं ग्राम प्रधान को तो मुंडा कहते हैं। मुंडा का जो सहायक है, उनकी जो सहायता करता है ग्राम प्रधान की, उसे डाकुआ कहते हैं। और इनका पंचायत स्थल या फिर अखड़ा जो होता है जहाँ पे पंचायत होता है या फिर नाच गान कोई कार्यक्रम वगैरह होता है, उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं एटे तुड़तुड़, एटे तुड़तुड़। ठीक है, 7 से 12 गांवों का जो समूह है उसे पढ़ा या फिर पीर कहा जाता है। क्या कहते हैं, पढ़ा या फिर पीड़ कहते हैं। ठीक है, 7 से 12 गांवों का समूह। कहीं कहीं पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि 5 से 10 गांवों का समूह, तो वो भी हो सकता है ना। इसके बाद पढ़ा का प्रधान किसको कहा जाता है तो फिर मानकी को कहा जाता है। ठीक है, पढ़ा का जो प्रधान होता है उसे मानकी कहते हैं। पढ़ा का न्यायिक प्रधान जो होता है उसे पीर पंच कहते हैं। न्यायिक प्रधान जो होता है उसे पीर पंच कहते हैं। ठीक है, पंच सुना होगा आपने। इसके बाद देखते हैं कि इनका प्रिय पेय जो है वो क्या है।
मतलब ड्रिंक इनका जो कह सकते हैं आप फेवरेट, वो क्या है, तो ये ईली है। क्या है? ईली। और ये ईली जो है ये देवी देवताओं को भी अर्पण किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इनका अगर मुख्य पेशा आपसे पूछ लिया जाए तो कृषि इनका मुख्य पेशा है, और इनके खेतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, इनके भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी है बेड़ो, जिसमें से निम्न एवं उपजाऊ भूमि जो है उसे कहा जाता है बेड़ो। दूसरा है वादी। वादी किसे कहते हैं? तो धान की ये खेती की जाने वाली होगा, खेती की जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? वादी कहते हैं। ऐसे ही गोड़ा। गोड़ा मोटे अनाज की खेती है तो कम उपजाऊ जो भूमि होती है उसे कहते हैं गोड़ा। ओके। और महिलाओं का हल एवं तीर धनुष को चलाना व छूना जो है वो वर्जित होता है। मतलब महिलाएं हल नहीं चला सकती हैं, तीर धनुष नहीं चला सकती हैं या छू सकती हैं। ओके। और पुरुष जो है वो मूंछ एवं दाढ़ी नहीं रखते हैं। इस जनजाति में देखा जाता है कि पुरुष जो होते हैं ये दाढ़ी और मूंछ नहीं रखा करते हैं। इसके बाद इसमें देखेंगे अब यहाँ पे हम लोग कि इस जनजाति में प्रमुख देवता कौन कौन से हैं, है ना, अलग अलग देवता होते हैं ना, तो उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए बोंगा पूजा जो है ना वो धर्म का सार है। बोंगा पूजा, शिव बोंगा एक तरह से कह सकते हैं आप। तो प्रमुख देवता जो है, सर्व प्रमुख देवता वो कौन है? सिंह बोंगा है इनके, ये ध्यान में रखना है। सर्व प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोंगा है। ग्राम देवता को क्या कहते हैं? तो पाहुई बोंगा कहते हैं ग्राम देवता को। पृथ्वी देवता को क्या कहते हैं? तो ओटी बोड़ोम, या फिर आपको ओका या फिर ओटा जो भी मिलेगा इस तरह का, तो ये आपका ओटी बोड़ोम पृथ्वी देवता। ठीक है। पहाड़ देवता जो है वो मरांग बुरु कहलाएंगे। नाग देवता किसे कहते हैं? तो नागी देवता को कहते हैं। नागी देवता को नाग देवता कहते हैं। वर्षा देवता किसे कहा जाता है? तो दशावली बोंगा को कहा जाता है वर्षा देवता। ठीक है। और इनके रसोई घर यानी कि किचन में एक स्थान होता है, कोना होता है, जहाँ पे इनके पूर्वजों का पवित्र स्थान कहते हैं उसे, पवित्र स्थल होता है। पूर्वजों का पवित्र स्थल कहाँ पे होता है? तो रसोई घर के कोने में होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अदिग कहा जाता है। क्या कहते हैं? अदिग। ठीक है। इनके धार्मिक प्रधान या धार्मिक पुरोहित आपसे पूछा जाए तो फिर द्यूरी कहलाता है। ठीक है। द्यूरी जो है वो इनके धार्मिक प्रधान या फिर धार्मिक पुरोहित को कहते हैं। इनमें कुछ प्रमुख पर्व हैं वो देख लेते हैं। माघे, बाहा, उमरी, होरो, जोमनामा, कोलोम, ये सब इनके कुछ प्रमुख पर्व हैं, जिसमें से माघे जो है ये सबसे ज्यादा फेवरेट इनका त्योहार है। अगर आपको पर्व एवं त्योहार पढ़ना है पूरा डिटेल में तो आप आपकी कक्षा यूट्यूब चैनल ये एप्लीकेशन पे जाकर के वहाँ पे झारखंड जीके का एक थ्योरी क्लास का बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम जितना भी थ्योरी क्लास है वो प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। इनका प्रमुख कुछ लोकगीत है वो लोगों का, तो एक है बा जो कि बसंत लोकगीत है। बा जो है ये इनका बसंत लोकगीत है। हेरो जो है ये लोकगीत धान की बुआई के समय गाया जाने वाला लोकगीत होता है। और एक है आपका नोमनामा। नोमनामा जो है वो नया अन्न जब ग्रहण करते हैं खाने के अवसर पर तो ये लोकगीत गाया जाता है। जैसे कि ये जोमनामा जो है इसी तरह से आप इसको रिलेट करके चल सकते हैं। तो नया अन्न खाने के अवसर पर ये नोमनामा जो है ये आपका होता है। ठीक है। तो ये हमने अभी पूरा देख लिया हो जनजाति के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक सारी जानकारियां समझ में आ गई होंगी। बहुत कम समय में आपको सारी जानकारी देने का हम प्रयास किए हैं। आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ये भूमि के बारे में था सारा आपका। ईली जो है वो इनका प्रमुख पेय है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। वधु मूल्य, ग्राम प्रधान, ये सब याद रखना है। युवा गृह, कहीं कहीं पे गीति ओड़ा भी लिखा हुआ रहता है तो इसमें से कंफ्यूज नहीं करना है। ओके। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे ये आपका सारे विवाह जो है। आंधी विवाह बहुत फेमस है और आंधी ओपोर्तिपी से प्रश्न भी पूछा जा चुका है। समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। हो जनजाति की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या जो है ये होती है हो जनजाति की, ये ध्यान में रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा भी मैंने आपको बता दिया है कि किस जनजाति की जनसंख्या कितनी है। ओके। ऐसे ही हम लोग 10 मिनट का शो हमेशा करने का प्रयास करेंगे। ये झारखंड जीके का है आपका कोर्स, झारखंड पास बैंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा डेडिकेटेड बैच है और पूरा लगभग हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे और आगे आने वाले क्लासेस आपको लाइव मिल जाएंगे। सारे नोट्स आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हाँ, इस क्लास का आप लोग MCQ सेशन भी जाके जरूर देखिएगा। वैसे ये आपका पेपर 2 का टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट ये आपका है। ठीक है।
ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। झारखंड उत्पाद सिपाही एंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का क्षितिज एंड कीर्तिका का अगर नोट्स आप लेना चाहते हैं, इसमें से आपको व्याकरण भी मिल जाएगा जो कि आपका पेपर 1 में काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप जाके वहां पे ले सकते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अगर आप हमारे ये सारे ही कोर्सेज लेना चाहते हैं, पेपर 2 का टेस्ट सीरीज, पेपर 3 का टेस्ट सीरीज, हिंदी का पूरा कोर्स, झारखंड जीके का पूरा कोर्स, तो आपको इस बैच में मिल जाएगा। और इसका प्राइस जो है अभी ओनली 499 है, तो ये आपको ऑफर में मिल जाएगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब झारखंड उत्पाद सिपाही क्षेत्र कार्यकर्ता के लिए ये बैच है। ओके, और बाकी के लिए नहीं है ये, और बाकी के लिए आगे आते रहेगा। तो अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख सकते हैं, जब आएगा तो हम आपको अनाउंस कर देंगे। और डेली आप 10 मिनट या 15 मिनट का जो सेशन होगा हमारा, वो जरूर फॉलो कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, बाय बाय।